हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम प्यूबर्टी के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें कि कोई भी गर्ल या बॉयज़ क्या होती है, उसकी बॉडी में सेक्सुअल चेंज आते हैं। एज के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और मेल में अलग चेंज आते हैं और फीमेल में अलग चेंज आते हैं। एडोलेसेंस की एज आती है, चाइल्ड से धीरे धीरे करके ग्रोथ होती है, बॉडी का वेट बढ़ता है, बॉडी का साइज बढ़ता है, इस तरीके से बॉडी में हाइट बढ़ते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंज होते हैं। तो वो चाइल्ड से एडोलेसेंस की एज में आता है, टीन एज जिसको कह रहे हैं, उसके बाद एडल्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस स्टेज को प्यूबर्टी मीन्स वो स्टेज जिसमें कि किसी भी गर्ल या बॉय में उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंज हो रहे हैं या उसके सेक्स में चेंजेस हो रहे हैं और बॉडी में उसके साथ साथ बॉडी की ग्रोथ हो रही है। और वो कंडीशन जिसमें कि कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय, मेल या फीमेल, ठीक है, क्या करता है, एडोलेसेंस की एज में आता है या वो कैपेबल होता है, उसके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को प्रोसीड कर सके। तो उस स्टेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब हम प्यूबर्टी को और डिटेल पढ़ेंगे कि प्यूबर्टी क्या होती है। किसी भी चाइल्ड में, बेबी गर्ल या बेबी बॉय की बात करें तो धीरे धीरे करके उसके बॉडी का वेट बढ़ता है, उसके बॉडी का साइज बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे करके उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। लेकिन प्यूबर्टी की हम जो एज बोल रहे हैं गर्ल में और बॉय में, एडोलेसेंस की एज आती है, चाइल्ड से एडल्ट की फॉर्मेशन होती है, एडोलेसेंस की एज आती है, एज ऑफ प्यूबर्टी आती है, ठीक है। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, हार्मोनल चेंज हो रही है, बॉडी का साइज बढ़ रहा है, बॉडी में मास डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट चेंजेस आते हैं। तो एक कंडीशन में एक ऐसी एज आती है जिसको कि हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो प्यूबर्टी द एज at which sex hormones or gametes begin to be produced and the boy and girl become sexually mature, able to reproduce, is called puberty. मीन्स प्यूबर्टी वो एज है जिसमें कि किसी भी गर्ल में या किसी भी बॉय में वो क्या कर सकता है, गैमीट को प्रोड्यूस कर सकता है। गैमीट्स मीन्स सेक्स गैमीट्स या सेक्स सेल्स। तो गैमीट्स क्या होंगे, अगर हम मेल की बात करें तो मेल मीन्स बॉय में क्या होंगे, जो कि प्यूबर्टी की एज में आए, एडोलेसेंस की एज में आए, तो उसमें मेल गैमीट क्या होगा, सेक्स सेल्स क्या होंगे, स्पर्म। और अगर हम फीमेल की बात करें, गर्ल की बात करें, तो उसकी प्यूबर्टी की एज में उसमें गैमीट क्या होगा, ओवा या एग को वो रिलीज करेगी, ठीक है। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी या एबिलिटी आ जाएगी कि जिसमें कि वो क्या करेगी, उसकी बॉडी से गैमीट का प्रोडक्शन या गैमीट प्रोड्यूस करने लगेगी। तो वो इस कंडीशन में सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है। मीन्स इस वाली स्टेज में वो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो तैयार हो सकती है या रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होती है। सेक्सुअली मैच्योर मीन्स वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है क्योंकि वो सेक्स सेल को रिलीज कर सकती है और रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। तो एबल टू रिप्रोड्यूस, तो क्योंकि वो सेक्स सेल को रिलीज कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो सकता है, वो सेक्सुअली क्या हो सकते हैं, सेक्सुअली एबल्ड हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो एबल टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाते हैं, इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, इसी एज को हम प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर मेल की बात करें, अब हम यहाँ पर मेल, एंड अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो मेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है वो 13 to 14 होती है और जो फीमेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है वो 12 to 14 होती है या आज 10 to 12 होती है। ये आप एज लिख सकते हैं 13 to 14 या 12 to 14, ठीक है, 12 to 13। तो जो प्यूबर्टी की जो एज होती है ये ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो प्यूबर्टी की एज होती है मेल एंड फीमेल में, तो इस एज में ये क्या करेंगे,
सेक्स सेल को रिलीज करेंगे, ठीक है, सेक्स सेल्स को रिलीज करेंगे, जिसको कि आपने क्या कहा, गैमीट्स को कहा। तो मेल क्या रिलीज करेगा, स्पर्म को रिलीज करेगा, और फीमेल क्या रिलीज करेगी, एग को रिलीज करेगी, ठीक है। तो ये वाली प्यूबर्टी के स्टेज में मेल क्या करते हैं, अपने सेक्स सेल को रिलीज करने के लिए कैपेबल होता है, मीन्स बेबी जो हमारे पास बॉय है, और इस एज में 13 to 14 की एज में, और जो 12 to 14 की एज में जो फीमेल है या गर्ल है वो एग को रिलीज कर सकती है, क्योंकि इसी एज में 10 to 12 भी लिख सकते हैं हम, 10 to 12, क्योंकि इसी एज में क्या होता है कि इसी एज में वो एग को रिलीज़ करेगी, और एग को रिलीज़ करने के बाद ये 12 to 13 या 14 लिख सकते हो आप। इसी एज में एग को रिलीज़ करेगी और एग को रिलीज़ करेगी, तो इसी एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल में, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जब प्यूबर्टी की एज आती है तो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, चेंजेस प्लस हार्मोन्स। अब देखिएगा चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम, ये कौन सा साइन है, ये हमारे पास मेल का साइन है और ये हमारे पास फीमेल का साइन है। तो मेल में क्या चेंजेस आते हैं, मेल में अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी का साइज एकदम से बढ़ जाता है, और जो शोल्डर होते हैं ब्रॉड हो जाते हैं, कंधे क्या हो जाते हैं, काफ़ी चौड़े हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं, और हाइट एकदम से बढ़ जाती है। और थर्ड कंडीशन, बॉडी में या फेस में, चेस्ट में, या प्यूबिक हेयर्स कहते हैं हम, आर्मपिट्स या जेनेटल ऑर्गन के सामने, या आपके पास सेक्सुअली ऑर्गन के सामने क्या होती है, हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, चेस्ट में बॉयज़ की बात करें तो हेयर ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, फेशियल हेयर्स ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ आपके जो बॉयज़ होते हैं उनके फेस में पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ऑयली स्किन हो जाती है, और बॉयज़ जो होते हैं उनकी आवाज़ में भारीपन हो जाता है। तो ये आपके पास जो प्यूबर्टी की जब एज आती है तो उसमें इस तरीके से आपके पास चेंजेस आते हैं। और इसके साथ साथ जो मेल होता है उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होता है, ठीक है। कहाँ से होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, या टेस्टिस होता है, या पेनिस का साइज भी इनलार्ज हो जाता है। तो ये तो हमने बात करी कि मेल में जो प्यूबर्टी की एज आती है तो किस तरीके से बॉडी में चेंजेस आते हैं। फर्स्ट, जो सेक्सुअल जो हमारे पास जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, गॉनेट्स जिनको हम कह रहे हैं, उनके साइज में भी इनलार्जमेंट हो जाता है, तो स्पर्म का सिक्रेशन होता है। उसके साथ साथ जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, चेस्ट में हेयर ग्रोथ होगी, आर्मपिट में हेयर ग्रोथ होगी, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसके साथ साथ फेस में ऑयली स्किन हो जाएगी, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, और आवाज़ में भारीपन हो जाएगा, एकदम से आपके हाइट की ग्रोथ होगी। और उसके साथ साथ आपके जो शोल्डर्स, कंधे हैं, वो क्या होंगे, एकदम से ब्रॉडनेस हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास सिम्टम्स होते हैं, या इस तरीके से चेंजेस आते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीमेल में क्या चेंज आते हैं। फीमेल की एकदम से, फीमेल में भी हाइट की ग्रोथ होती है एज ऑफ प्यूबर्टी में, ठीक है। और इसके साथ साथ साइक्लिक चेंज आता है फीमेल में। साइक्लिक चेंज मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और उसके साथ साथ एग का, फीमेल क्या करती है, एग का सिक्रेशन करती है, एग को रिलीज करती है, क्योंकि ये क्या है, एग को रिलीज करेगी। एग को रिलीज कहाँ से करेगी, ओवरी से करेगी, तो उसका साइज भी क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे पास जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर भी आपके पास हेयर ग्रोथ हो जाती है, और उसके साथ साथ आर्मपिट्स में हेयर ग्रोथ हो जाएगी। और जो वुमेन की वॉइस होती है, हमने कहा वॉइस की आवाज़ क्या होती है, बहुत भारी हो जाएगी। जो फीमेल की आवाज़ होती है उसमें हाई पिच आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से चेंजेस होते हैं। और साथ साथ ऑयली स्किन हो जाएगी, स्किन में पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से एज ऑफ जो प्यूबर्टी होती है, इस तरीके से फीमेल में भी प्यूबर्टी की एज में इस तरीके से चेंजेस आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीमेल में कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो ये इस तरीके से चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो अगर हम फीमेल में हार्मोन की बात करें तो फीमेल में दो हार्मोन का रिलीज होता है, एक तो ऑस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है आपके पास प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, दो हार्मोन रिलीज होती है फीमेल की बॉडी से, फर्स्ट इज ऑस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। तो ये दोनों ही हार्मोन साइक्लिक चेंजेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये दो हार्मोन फीमेल के बॉडी से सीक्रेटेड होते हैं। और मेल हार्मोन्स क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस से सीक्रेशन होता है। अब हम फीमेल की बात करें, हार्मोन का सीक्रेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आवाज़ में हाई पिच आ रही है, ठीक है, हेयर ग्रोथ हो रही है बॉडी में, ठीक है। उसके साथ साथ फेशियल ग्रोथ तो किस में होती है, बॉय में होती है, गर्ल में प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होती है, आर्म पिट्स में ग्रोथ हो रही है। उसके साथ साथ आपके पास जो सेक्स ऑर्गन है उनके साइज में इनलार्जमेंट हो रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों में ही। और इसके साथ साथ जो फीमेल होती है उसमें ब्रेस्ट का साइज क्या होता है, या मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट होने लग जाती है। तो इस तरीके से जो प्यूबर्टी की जो एज आती है उसमें इस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एज ऑफ प्यूबर्टी जो मेल में होती है वो क्या होती है, एज ऑफ प्यूबर्टी फीमेल में होती है जो वो क्या होती है। धीरे धीरे करके हमने बच्चे से लेकर के आप क्या कौन सी एज आ गई, प्यूबर्टी की एज आ गई, तो किस तरीके से चेंजेस होती है। जब प्यूबर्टी की एज आती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मेल में क्या चेंज आते हैं, मीन्स बॉय में क्या चेंज आते हैं, और गर्ल्स में कौन से चेंज आते हैं। और वो इसी एज में एबल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बेबी को डिलीवर कर सकती है। और इस एज में मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं और वो सेक्स हार्मोन्स को भी रिलीज करते हैं, सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं, गैमीट्स को रिलीज करते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो एज होती है प्यूबर्टी की, इसके साथ साथ बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेल में अलग चेंज आते हैं, फीमेल में अलग चेंज आते हैं। और इसके साथ साथ हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चेंजेस के लिए। अगर हम मेल की बात करें, बॉय की बात करें, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो टेस्टिस से सिक्रेशन होता है। और फीमेल में जो हार्मोन्स होता है वो होता है ऑस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, यूं ही बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फीमेल की डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।